एक समय की बात है, एक हनुमानगंज नाम का गांव था। उस गांव में एक त्रिलोकी नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि हनुमान जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसके जीवन में और कोई भी ना था सिवाय हनुमान जी के। वह हनुमान जी को बहुत ही मानता था और बहुत ही उनकी पूजा पाठ किया करता था। एक दिन वह हनुमान जी के मंदिर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसका दोस्त मिला। क्यों भाई त्रिलोकीनाथ, कहाँ जा रहे हो? तो त्रिलोकीनाथ बोलता है कि मैं सुबह की शुरुआत भगवान के मंदिर से ही करता हूँ, इसलिए मैं हनुमान जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। उसका दोस्त कहता है, ठीक है, होकर आओ, फिर हम लोग यहीं मिलते हैं। जब त्रिलोकीनाथ मंदिर पहुँचता है तो वह देखता है कि मंदिर काफ़ी गंदा पड़ा था। तो वह सबसे पहले मंदिर की सफाई करता है और कहने लगता है, क्या भगवान जी, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप तो इतने बड़े शक्तिशाली हैं, आप तो जो चाहें वो कर सकते हैं, फिर आइए आप अपने मंदिर की खुद ही आप सफाई क्यों नहीं कर लिया करते हो? मुझे ही रोज़ रोज़ करनी पड़ती है। चलो कोई बात नहीं, मैं कर ही देता हूँ, लेकिन अगर मैं मंदिर की सफाई ना करूँ तो यह मंदिर न जाने कितना गंदा हो जाएगा। वह अपने मन में यही बातें करता है और मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद वह पूजा करने बैठ जाता है और भगवान का ध्यान लगाता है। वह ध्यान लगा ही रहा होता है कि उसके दिमाग में अचानक ऐसा लगता है उसको कि हनुमान जी उससे कह रहे हैं कि त्रिलोकीनाथ, मैं यहाँ पे बंधा हूँ, मुझे यहाँ से छुड़ाओ। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और त्रिलोकीनाथ कहने लगता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ? भला हनुमान जी को मेरी क्या ज़रूरत पड़ सकती है? वह तो इतने खुद ही शक्तिशाली हैं। और वह अपना वहम समझकर वहाँ से चल देता है। तभी उसका दोस्त वहाँ इंतज़ार कर रहा होता है। वह बहुत ही लेकिन परेशान होता है। तभी उसका दोस्त कहता है, क्या हुआ त्रिलोकीनाथ, तुम तो मंदिर होकर आए हो, फिर भी कुछ उदास लग रहे हो, क्या हुआ? त्रिलोकीनाथ कहता है कि मैं जब ध्यान कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि हनुमान जी मुझसे कह रहे हैं कि मैं रस्सियों से बंधा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तभी उसका दोस्त कहता है, अरे नहीं त्रिलोकी, ये तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भला हनुमान जी को तुम्हारी क्या ज़रूरत है? वह तो इतने शक्तिशाली हैं। तभी वह त्रिलोकीनाथ भी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। और वह घर जाकर चुपचाप खाना पीना खाकर सो जाता है। तभी उसको एक फिर से स्वप्न आता है और हनुमान जी कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ, मैं यहाँ पे रस्सियों से बंधा हूँ, मुझे यहाँ से छुड़ाओ और मुझे मंदिर में स्थापित कर दो। त्रिलोकीनाथ कहता है, भगवान जी आप कहाँ पे हो? तभी वह भगवान जी कहते हैं कि मैं मंदिर के पीछे आम के वृक्ष में हूँ। त्रिलोकीनाथ की आंखें खुल जाती हैं। फिर वह त्रिलोकीनाथ सोचता है कि मैं ऐसा करूँगा कि पंचायत से बात करूँगा और भगवान जी को वहाँ से छुड़ाऊँगा। त्रिलोकीनाथ सुबह पंचायत बुलाता है और वहाँ पे अपनी बात रखता है कि मुझे कल स्वप्न आया था कि मुझसे हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ रस्सियों से बंधा हूँ, मुझे यहाँ से निकाल कर मंदिर में स्थापित करो। तभी वहाँ का मुखिया कहता है, क्या त्रिलोकीनाथ, तुमने पंचायत का समय बर्बाद किया है, इसलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। त्रिलोकीनाथ कहता है, नहीं, मुझे सच में यह स्वप्न आया है। तभी सब गांव वाले भी हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या बक रहे हो त्रिलोकीनाथ, माना कि तुम हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हो, लेकिन ये क्या, हनुमान जी को भला तुम्हारी क्या ज़रूरत होगी, उनको रस्सियों से कौन बांध सकता है? त्रिलोकीनाथ की कोई बात नहीं सुनता है और पंचायत वहाँ से ख़त्म हो जाती है और मुखिया कहता है कि उस पेड़ को तुम हाथ भी नहीं लगाओगे, क्योंकि वह पेड़ मेरी है और वह बहुत ही फल देने वाला वृक्ष है। त्रिलोकीनाथ वहाँ से चला आता है। तभी उसका दोस्त उसको समझाता है कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, सभी लोग सही कह रहे हैं, ये तुम्हारा वहम ही है। त्रिलोकीनाथ फिर भी
बात को स्वीकार नहीं कर पाता है और कहने लगता है कि पंचायत गई भाड़ में, अब तो मैं भगवान जी को वहाँ से निकाल कर ही मानूंगा। और वह एक कुल्हाड़ी लेता है और मंदिर के पीछे पहुँच जाता है और वृक्ष को काटने लगता है और जय हनुमान का जाप भी करता रहता है और कहता है, प्रभु आप परेशान मत होइए, मैं आपको यहाँ से निकाल कर ही मानूंगा, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। तभी वृक्ष काटते समय उसको एक व्यक्ति देख लेता है और वह दौड़ कर जाता है, मुखिया को बता देता है। तभी मुखिया गांव वालों के साथ वहां आ जाते हैं और कहते हैं, त्रिलोकीनाथ ये तुमने क्या किया। मुखिया काफ़ी तेज डांट कर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस वृक्ष को हाथ भी नहीं लगाओगे, लेकिन फिर भी तुमने इस वृक्ष को काट दिया। अब बताओ कहाँ हैं तुम्हारे भगवान जी। तभी ये सब बात चल ही रही होती है कि उस तना से, उस कटे हुए पेड़ से एक बहुत ही सुंदर हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हो जाती है और यह सब देखकर गांव वाले बहुत ही भौचक्के रह जाते हैं और जय बजरंगबली की जय जयकार करने लगते हैं और त्रिलोकीनाथ से माफ़ी मांगते हैं। सभी गांव वाले मिलकर उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित करते हैं और त्रिलोकीनाथ को गांव में एक अलग ही सम्मान मिलने लगता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें।